अवतेरत तब नाथ कर होइए नाम अनंग बिनु बपु व्यापय सब अपने सुन निज मिलन प्रसंग लखन सिया रामचंद्र पद जय चरण जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। क्यों साहब ये कामदेव मार दो हाँ। तो फिर तो सगा नहीं कोई मरेगा हो। कहाँ है मरो। शंकर भगवान ने वरदान दी कि अवते रते तव नाथ कर, यानी कामदेव की पति ने कही कि हे भगवान तुम्हें जो बताओ ये कामदेव मरेगो तो गृहस्थी कैसे बनेगी। सगन्य के काम मरे गए तो कैसे कहा वो बिना के नहीं, बिना शरीर के वो पूरे संसार में व्याप्त रहेगा। ये शरीर भले ना अवते रत तव नाथ होइए नाम अनंग बिन बप व्यापय सवय पुण्य सवय, यानी बिना शरीर के रहते हुए और समस्त संसार में जो जीवधारी हैं सगन में व्याप्त का रहते रहेगा। हाँ। तो शंकर भगवान पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल को भारद्वाज जी से कह रहे हैं, कागभूषण गरुड़ जी से कह रहे हैं, संत तुलसीदास जी कह रहे हैं। तब ने ये मतलब वरदान दिया तो बिन्ने यूँ कही रति ने कहे भगवान बिना पति के पत्नी अधूरी है। अब यूँ बताऊँ म्यो और मैं पति देव को मिलन कब हो, क्यों वैसी बनी रहूंगी। तब शंकर भगवान ने कहा जब जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होइए हरना महामहिवारा, यानी चंद्रवंश में ओ यदुवंश में जब कृष्ण का अवतार होगा द्वापर में, तब तो कृष्ण का पुत्र होगा, पुत्र के रूप में तुम्हारे पति अवतार होगा। होइए हरण महामहिवारा, यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा और तेरा पति उनके पुत्र प्रद्योप्न के रूप में यानी होंगे। कृष्ण तनय होइए पति तोरा बचन अन्यथा होए न मोरा। ओ कृष्ण का जो तने पुत्र होगा वो तुम्हारा पति होगा, मेरा वचन अन्यथा नहीं जाएगा। तो माँ मतलब रति ने अपनो पति गोद में खिलाओ है, क्योंकि रति तो 22 शरीर रहती, रति तो 22 शरीर रहती और कामदेव यानी अवतार भयो दूसरा जन्म भयो तो गोद में खिला सकते। तो कई गुड़ में कथा कह देते ऐसे कौन सो बताने पत्नी ने पति पर गोद में खिलाओ है। तो मतलब यहाँ उन्होंने रति ने कामदेव को प्रद्युम्न कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में द्वापर में अवतीर्ण हुए, तब उनका उनसे विनते संबंध यानी शादी है थे भाई। रते गवनी सुन शंकर बानी कथाय पर बखानी। जब रति ने यानी शंकर भगवान के मुखारविंद से ऐसे वचन सुने तो कछु संतोष होते आयो। अपर कथा अब वखानी, शंकर भगवान कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब दूसरी कथा बखान करके मैं आपसे कहता हूं। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ से धाये। अब देवतन ने सगा समाचार पाएगे कामदेव यानी भस्म कर दो,
अब कैसे व्यवस्था है ते बनेगी? तो सिग जुर मिल के और ब्रह्मा के यानी लोक में, ब्रह्मा के पास में, और फट यानी सिग पहुंच गई। ये बूढ़े बड़े तो वही है। सब सुर विष्णु बिरंच समेता गए ओ जहाँ सेवा कृपा निकेता। ब्रह्मा ने जो कही मैं जाते कामना मन लो, पर उन्होंने क्या किया कि विष्णु भगवान को आह्वान किया तो बेहू आए गए। अब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी मिले गए, सगे देवता मिले गए, तो मुझे दू लग गए तो पूछ ले भाई ब्याह तो बिनी को मिले के कामन में। तो गयो जहाँ से वह कृपा निकेता, तब तो सभी मिलजुल के यानी और शंकर भगवान के पास में ते गए। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भयो प्रसन्ना चंद्र अवतंसा। जितने देवता गए, ब्रह्मा जी गए, विष्णु भगवान गए, सगा ने अलग अलग विनती प्रार्थनाएं ते करी कि शायद जिनकी नहीं तो जिनकी समझ में आवे, काऊ की तो समझ में आवे। जगह तो दे। हाँ, तो भयो प्रसन्न चंद्र अब तंसा, यानी चंद्रमा को, चंद्रमा को धारण करने वाले स्वयं पे ललाट पे और प्रसन्न ते है गए। हिमालय नहीं गए का पास में कौन? महादेव जी पास अपनी पुत्री शादी पक्की गए होंगे ना। वो कहते ना ब्याह के तो सही काम होते हैं। और देवता वगैरह तो जा रहे हैं। अब जाएंगे पार्वती की शादी गाए, महादेव जी प्रसन्न बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू कायम अमर आए कहे तू। पहुंचेंगे राजी कर लेंगे। अब तो आवश्यक काम हो अब। तो बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, शंकर भगवान बोले कहो देवताओं काय कारण ते आए, तुम प्रार्थना तो भी कर रही हो, बताओ काय कारण है ते आए। कहीं विदे तुम प्रभु अंतरयामी तदपि भगत बस बिनवहु स्वामी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देवतन ने कही कि हे भगवान सुनो, तुम अंतर्यामी हो, सबके हृदय की जानने वाले हो, आपको सब कुछ पता है कि हम काय को काज आए हैं। तो सकल सुरन के हृदय से और शंकर परम उचाहु, निज नैनन देखा चहे लात तुम्हारा विवाह लखन सिया रामचंद्र। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जब शंकर भगवान ने देवताओं से पूछा कि आप किस लिए आए, तो बिन एक ही बात कही कि समस्त देवताओं के हृदय में ये अभिलाषा है, इच्छा है कि तुम आओ ब्याह उन अपने आँखें देखो चाहते हैं, देखना चाहते हैं। निज नैनन देखा चये सनात तुम्हार विवाह, ये हमारे मन में बहुत ही बड़ा आनंद है कि तुम्हारी बारात में लड्डू खाया में, बारात ही करया में तो कुछ बढ़िया ही है। आज कल के बड़े बूढ़े कहते थे कि हमारे सामने ब्याह हो, हाँ ब्याह है जाए, तो देख लेंगे। सही बात है। ये युत सब देखिए भर लोचना, सोए कछु करा मदन मदमोचन। ब्याह जैसो काम, अब तो ना
मतलब हमारे तुम्हारे आ गई अगर ब्याह आ जा तो 6 महीना पहले तो सजत है और वो उठियाँ चकिए पे गीत गावती कि ब्याह आएगा, बड़ा उत्सव हो तो महीना पहले हाँ। तो यह उत्सव देखें भरे लोचन, जो विवाह का उत्सव है उसको हम अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। हे कामदेव को मदन करने वाले, काम जार रत कंबर दीना, कृपा सिंधु यत भलकीना। यानी आपने कामदेव को जला दिया और संग ही रति वरदान दे दो तुझू बड़ा अच्छो करो तुमने। सासत कर पुन कर पसाओ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का सहज स्वभाव होता है कि पहले दंड दे करके फिर उसको यानी आशीर्वाद देते हैं। जितने संत मुनीश्वरों ने यानी श्राप दिया होगा तो बाद में यानी श्राप देने के बाद में फिर उसका को निदान ही बताओ। बहन ने कही हुई कि महाराज जी मतलब श्राप दे दो जाको उपाय का है, तो साथ ही उन्होंने उपाय बताया हुआ। तो पार्वती तप की नया पारा, करो तासो अंगीकारा। पार्वती हिमाचल की पुत्री यानी सती के रूप में, सती ने जो प्राण त्याग किया वो हिमाचल पे पार्वती के रूप में प्रकट भई और आपको पति के रूप में पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करी है। तुम्हें जा बात को पता है, अब उसको आप स्वीकार कीजिए। सोने विधि बिनाय समुझ प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। ये बात यानी ब्रह्मा जी ने विनती कही। भाई बरोबर को आदमी कहेगो। जब विधि ब्रह्मा की ऐसी वाणी शंकर भगवान ने सुनी तो याद करके शंकर भगवान प्रसन्नता पूर्वक होकर के बोले कि चलो तुम कह रहे हैं, आपने जो कहा है तय हिसाब से चलेंगे, आपने कहा है चलो तो ऐसे ही करेंगे। जब ये मतलब प्रसन्न है गई और राजी है गए व्याह के काज, तो देवता ने बकाओ माँ तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस पे सुमन जय जय सुर साई। सभी देवता अपने यानी दुंदुभी बजाने लगे और फूलों की बरसातें करने लगे हैं। को दुंदुभी था कौन? अरे बहुत तेज आ रही है, तेज आ रही। चलो अब सर जान सातर से आए, तुरत विद गिरे भवन सिधाए। अवसर को पा करके और सप्त ऋषि अतैते आए और जिनकी परीक्षा लेवे का जाए पार्वती की, और यानी हिमाचल के घरे ते चले गए। और सर्वप्रथम वे कहाँ गए के प्रथम गए जय रैया भवानी, जय जय सीताराम हरे। बोले मधुर वचन छल सानी, जय जय सीताराम हरे। तो सर्वप्रथम सप्तऋषि जहाँ मैया पार्वती बैठी थी माँ गई और यानी मन में आनंद है, लेकिन कछु कपट छलवानी विनते विनते बोलवे लगे, कहवे लगे कि सुनो हमने तुम कितनी समझ आई पर तुमने माई ये कौनी मानी।
कहा हमारे न सुनऊ तब और नारद के उपदेश। अब वा झूठ तुम्हारपन जार्यो काम महेश लखन सिया रामचंद्र। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की है। तब सप्तऋषि कहवे लगे मैया पार्वती ते के तुमने नारद की बात मानी, हमारे उपदेश मैंने नहीं सुने। अब तुम्हारे यहाँ का है वो शंकर भगवान कामदेव को जाल जार भस्म ते कर दो। अब कामदेव जरेगो तो गृहस्थी को मतलब विकार हो। तो सुने सुने बोले मुस्काए भवानी, उचित कहो मुने बर बेज्ञानी। तो मैया पार्वती मुस्कुरा करके बोली, हे विज्ञानी ऋषियों सुनो, आपने उचित ही कहा है कि आपके समझ में शंकर जी ने कामदेव को जलाया है, लेकिन मेरे समझ में तो नहीं जलाया है। तुम्हारे जान काम अवजारा, जय जय सीताराम हरे। अब लगे संबरहु सविकारा, जय जय सीताराम हरे। तुम्हारी समझ में ऐसा आता है कि शंकर भगवान ने कामदेव को जला दिया है। अब तक तो वे विकार युक्त यानी काम ही रहे। मतलब तुम समझ रहे हैं तो शंकर भगवान काम ही थोड़े हुए, तात तुम जा बातें कह रहे हैं। वे तो काम से मुक्त भी हैं और काम से युक्त भी हैं। वे तो भगवान हैं। बिन को मतलब कामदेव जज्जे तो बढ़िया। और कहने लगी, हमारे ओ जान सदा शिव जोगी, अजय नवाद काम भोगी। हमारी समझ तो शंकर भगवान सदा से योगी हैं, वे कभी भोगी नहीं है। काम से क्या मतलब है उनको, कुछ नहीं। फिर तुम हर एक बात में काम दे भैया ले बैठे तो वो काम मार दो, वो काम मार दो। क्या स्त्री के लिए काम ही सब कुछ है? अज अनबद्ध काम भोगी वे कैसे हैं शंकर भगवान? कलातीत कल्याण कल्पंतकारी, सदा सज्जानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोव मोह पहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन मतारी। न यादव मानात पादारम बिंदम, भजंती अपरेवालोक नारायणम। वे अजन्मा है, अनित्य हैं, काम रहित हैं और भोगहीन हैं। तो जो मैं शिव से यो बस जानी, प्रेत समेता कर्म मनवानी। यदि मैंने शंकर भगवान को ऐसा समझ करके मन से वचन से कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवाएं तो करी है, तो सुनो, आदमी ते प्रेम करे या भक्ति में प्रेम करे तो मन से वचन ते कर्म ते और तभी वो चीज फल दे। और तीन बागी पानी की तिपाही उतना घड़ा भर देगी और वहां में देख पैर कौन से भी निकाल दो तो वो रुक ना रही, उसको गिरना ही गिरना है। इसलिए यानी भक्ति करे ज्ञान से वैराग्य से यार, या हमें तुम आपस में मिल के चलें तो मन से वचन से कर्म से यानी तीनों को बराबर तौल के यानी वह काम है कर। तो हमार पन सुन मुनीसा,
सत्य कृपा निधि सा तो हे मुनीश्वर सुनो। अब वे कृष्ण वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को यानी सत्य ते करेंगे। वे यानी कृपा निधान भगवान शंकर भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य ते करेंगे। तुम जो कहा हर जार मारा सोयते बड़या बेक तुम्हारा। अगर तुम बार बार कह रहे हैं कि शंकर भगवान ने कामदेव को जार के भस्म ते कर दिया, ये तुम्हारा अविवेक है, तुम्हारी समझ में ते ना रहो। इस बात को तो गृहस्थी वाले लोग कहते हैं, पर वे तो परीक्षा ले रहे। वे भी काम से यानी दूर थे, काम में लिप्त नहीं थे भाई, पर वे तो बने की परीक्षा ले रहे। तातय नल कर सहज स्वभाव हिम्मत निकट जाए नहीं काऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और वे कहने लगे कि अग्नि का इस सहज में ही स्वभाव है कि पाल उसके समीप कभी नहीं जा सकता। यानी अग्नि के पास में बर्फ जागी तो वो तो घुरेगी। हो गयो समीप सुवस नसाई अस मन मत महेश की नाई। महादेव और कामदेव के संबंध में भी ये न्याय आपको उचित समझना चाहिए। आपको इस प्रकार से जो बातें ते नहीं करनी चाहिए। जब यानी सप्त ऋषियों ने जाना, मन में समझा कि ये अपने विचार अपने अटल बापे सत्य हैं, डिग नहीं सकती हैं, तो ही हर से मुनि बचन सुने दे के प्रीति विश्वास। चले भगवान नायस गए हे माचल पास लखन सिया रामचंद्र। जय जय हनुमान हरि की जय। सप्तऋषियों ने जाना कि अटल अपने प्रतिज्ञा पे अटल है मैया, और ही हर से मुनि वचन सुने। यानी ऐसे मैया पार्वती के वचन सुन करके और मुनि हर्षानंद में हुए और शंकर भगवान के प्रति प्रीत और विश्वास देख करके उनको शरण निभा करके हिमाचल के पास में थे पहुँचे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो बस कथा विसर्जन हो सुनो वीर हनुमान।